हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जमाबंदी के बारे में। आपको जमाबंदी के बारे में जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि ब्रिटिश शासन काल से अभी तक जमाबंदी में जो है क्या चेंजेस किए गए हैं, और ब्रिटिश शासनकाल जब थे भारत में तो उस वक्त जो है जमाबंदी किस प्रकार से जो है यहाँ पर लिए जाते थे, टैक्स जो है ज़मीनों का किस प्रकार से लिए जाते थे और अभी किस प्रकार से लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान हैं कि उनका जो है बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो उनका जो है यहाँ पर जमाबंदी जो है नहीं मिलता है, और जमाबंदी उनका जो है उस ज़मीन का कायम नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप अपने ज़मीन का जमाबंदी जो है नया जमाबंदी भी आप खोल पाएंगे। कैसे खोल पाएंगे ये भी हम बताए हुए हैं। और अगर आप उस ज़मीन का अगर जमाबंदी नहीं खोलते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन जो है बिहार सरकार, अनावाद बिहार सरकार के नाम से आपका हो जाएगा अगर आप इस काम को अगर नहीं करते हैं तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम आपको इस वीडियो में जो पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है, ये चीज़ के बारे में अगर आपको जमाबंदी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़मीन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो आपका जमाबंदी होता है। अगर आप जिस ज़मीन का टैक्स देते हैं, जिस ज़मीन का जमाबंदी आपके पास क्लियर है, वो ज़मीन आपका यहाँ पर फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर क्लियर नहीं है, जमाबंदी वो अभी तक खोल नहीं पाए हैं, और रजिस्टर 2 में जो है उनका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो वो अपना रजिस्टर 2 में नाम कैसे दर्ज कर पाएंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आपको जो इस प्रकार की वीडियो जो है इस चैनल पर जो इस प्रकार की वीडियो आपको देखने को नहीं मिल पाता है। इस कारण से जो है आप जो है यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर कर बैठते हैं। तो इस चैनल पर जो है इस प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो हमेशा जो है आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी जो इस प्रकार की अपडेट हम जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पर जमाबंदी क्या है। देखिए, जमाबंदी जो है आप जिस ज़मीन को आप खरीदते हैं, आपके पास जो ज़मीन आपके पास है उस ज़मीन का जो सरकार को आप टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, जो लगान रसीद हम लोग कहते हैं, तो उसी को जो है यहाँ पर जमाबंदी कहा जाता है। तो जब तक आप सरकार को उस ज़मीन का जमाबंदी नहीं देते हैं तो उस ज़मीन जो है यहाँ पर सरकार के अंडर में नहीं हो पाता है, और वो ज़मीन जो है आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है कि ये ज़मीन जो है आपका है या फिर गवर्नमेंट की ज़मीन है या फिर बिहार सरकार की ज़मीन है। अगर आप जो ज़मीन आपके पास जोत रहे वो ज़मीन की अगर आप टैक्स देते हैं, उसका जो रसीद अगर कटवाते हैं, तो वो ज़मीन आपका फ्रेश हो जाता है कि वो ज़मीन आपका है, वो ज़मीन का आप जो है यहाँ पर लगान सरकार को देते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर 2 में जो आप रजिस्टर 2 के बारे में जो हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्टर 2 जो होता है वो आपका मौजा का, आपके गांव का जो है, जहां पर आप रह रहे हैं, आपके सर्कल का जो है वहां पर पूरा ज़मीन का जो है ब्यौरा, पूरा डेटा रहता है कि किसके नाम से वो ज़मीन है और कितना ज़मीन है, कौन सा खाता, कौन सा खेसरा, कितना रकबा ज़मीन है, चौहद्दी, सारा चीज़ जो है यहाँ पर उस ज़मीन पर जो रजिस्टर 2 में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आपका जो है यहाँ पर ऑफलाइन सारा काम किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो आपका सारा चीज़ ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन में भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन रजिस्टर 2 का सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो आपका यहाँ पर सरकारी जो अफसर्स होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो अंचल में आपका रजिस्टर 2 रहता है उससे आपका जो है यहाँ पर बहुत सारा काम हो जाता है। जो भी डेटा अगर ऑफलाइन में अगर नहीं मिल पाता या फिर ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है, तो ये रजिस्टर 2 के ही माध्यम से यहाँ पर सारा काम किया जाता है। तो ऑनलाइन वो रजिस्टर 2 का जो उपयोग कौन करते हैं, सीओस का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कर्मचारी, उसके बाद सरकारी, आई मीन जो अंचल में जो व्यक्ति भी काम करते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सभी जो है इसका जो है यूज़ करके जो है ये सारा चीज़ यहाँ पर काम किया जाता है। अगर कोई भी अगर ज़मीन का डेटा अगर नहीं मिल पाता है तो इसका जो यहाँ पर रजिस्टर 2 में जो है लगान निर्धारित जो जिसके नाम से किया हुआ वो देख लिया जाता है। तो ये रजिस्टर 2 के बारे में आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पर दाखिल खारिज को यहाँ पर कैंसिल क्यों कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर केवला को रिजेक्ट क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदने के बाद उसे म्यूटेशन में डाल देते हैं। जैसे ही आप म्यूटेशन में डाल देते हैं तो अगर आपका रजिस्टर 2 में जो ज़मीन आप खरीदे हैं उस ज़मीन का जो है लगान अगर दिन निर्धारित नहीं है, अगर रजिस्टर 2 में उसे अगर नहीं मिल पाता है, कर्मचारी को अगर नहीं मिल पाता है, तो आपका जो है यहाँ पर जो आप म्यूटेशन के लिए देते हैं वो म्यूटेशन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि क्यों कैंसिल किया जाता है। देखिए, अगर पहले से आपका जो है यहाँ पर जमाबंदी, उस ज़मीन का अगर जमाबंदी कायम नहीं है तो म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो रजिस्टर 2 में है, अगर बहुत साल अगर हो गया है, बहुत दिनों से अगर रजिस्टर अगर रखा हुआ है, और रजिस्टर जिस पेज में आपका यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था उस पेज को यहाँ पर क्या चींटी वगैरह खाली होंगे या फिर चूहे वगैरह खाली होंगे, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर गल गया होगा, पेज इस प्रकार से हो गया होगा,
तो अगर वो डेटा अगर नहीं मिल पाता है तो आपका यहाँ पर म्यूटेशन यहाँ पर रुक जाता है। तो इस कंडीशन में आप जो है अपने कर्मचारी से जो है मिल करके जो है यहाँ पर बातचीत करके जो है आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि जो ज़मीन आप खरीदे हैं तो उस ज़मीन का जो है यहाँ पर आपको जो उसका खतियान निकाल करके जो है आपको उसका नया लगान निर्धारित आपको करना होगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको नया लगान निर्धारित आप कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कभी भी हम ये बात बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये सारा चीज़ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जान लेते हैं CS सर्वे के बारे में। जब यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश सरकार थे तो उस वक्त जो है CS सर्वे, कैरेस्टोल सर्वे किया गया था। तो कैरेस्टोल सर्वे में क्या किया गया था, मेन 2 पॉइंट यहाँ पर 2 काम किए गए थे। उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है रैयती ज़मीन को देखा गया था, जिसमें जो है खेती आबाद, जिसमें सिंचाई होता था, जिसमें खेती वगैरह होते थे, और वो ज़मीन को देखा गया। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर पड़ती वाला, जिसमें कोई भी खेती नहीं होता था, तो इस प्रकार की ज़मीन का यहाँ पर कैरेस्टोल सर्वे में जो है किया गया। ये आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ये 1892 से लेकर 1925 के बीच में जो है इस सर्वे को जो है यहाँ पर किया गया था। तो इस सर्वे में क्या किया गया था, सारा जितना भी ज़मीन था जोत आबाद करने वाला, जिसमें खेती होता था, सिर्फ उसका ही जो है यहाँ पर लगान वो लोग निर्धारित करते, उसी का ही जो है यहाँ पर टैक्स वसूलते थे। और बाकी जितना भी ज़मीन था वो सारा ज़मीन जो है आप जो हम लोग अभी जो गैर मुजरवा आम, गैर मुजरवा खास, प्रति कदम, इस प्रकार से जो ज़मीन हम लोग कहते हैं, तो वो सारा ज़मीन जो कैरेस्टोल सर्वे में इस प्रकार से सर्वे किया गया था। बहुत सारा क्या है कि ज़मीन जो है आपका, जैसे कि नदी के बगल में जो ज़मीन था उसमें कोई खेती आबाद नहीं होता था, इस प्रकार की बहुत सारा ज़मीन है, तो इस प्रकार के खेती वगैरह नहीं होता था। तो वो ज़मीन को यहाँ पर क्या किया, बिहार सरकार मतलब कर दिया, मतलब वो लोग जो है उस ज़मीन को यहाँ पर प्रति कदम कह के जो है उसका सर्वे कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर पूरे जो है घर घर में जाकर के जो है सभी का जो है यहाँ पर ज़मीन इस प्रकार से जो है यहाँ पर ज़मीन का सर्वे करवा दिया। जितना भी ज़मीन खेत आबादी करने वाला था, जिसमें खेती होता था, उनका सिर्फ टैक्स लिया जाता था, बाकी ज़मीन को जो है यहाँ पर जो अभी हम लोग बिहार सरकार के नाम से अभी जानते हैं, वो सारा ज़मीन उस प्रकार के ही वो लोग जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया था। तो ये चीज़ आप जान गएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पहला जो वो लोग काम किया था, तो रजिस्टर 1 यहाँ पर तैयार किया गया था, जिसे हम लोग खतियान जो तैयार होता था, सबके घर घर में जा करके जो है सबका खतियान तैयार किया गया, कितना किसके पास कितना ज़मीन है और कौन सा उसके पास प्लॉट है और चौहद्दी क्या है, ये सारा चीज़ कितना ज़मीन है, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर रजिस्टर 2-1 में तैयार किया गया और सबके नाम से यहाँ पर खतियान बना दिया कैरेस्टोल सर्वे में। तो उसके बाद जो है दूसरा काम जो है वहाँ पर क्या हुआ कि हर एक जो है मौजा में, हर एक गाँव में या फिर हर एक पंचायत में जो है अलग अलग करके एक ज़मींदार बनाया गया। और उस ज़मींदार का काम क्या था कि सभी जो है जितने भी रैयत थे, जितने भी ज़मीन वाले व्यक्ति थे, जिनके पास ज़मीन था, जिनके नाम से ज़मीन सर्वे किया गया था, उनसे जो है यहाँ पर उनको जो है टैक्स वसूलना था, उनसे जो है मालगुजारी रसीद उन लोगों से लेना था, क्योंकि ये सारा काम जो है ऑफलाइन होता था। तो जिसको यहाँ पर ज़मींदार बनाया था वो क्या किया, घर घर में जाकर के जो है सभी का जो है यहाँ पर रजिस्टर 1 लेकर के और रजिस्टर 2 यहाँ पर उन्होंने तैयार किया। रजिस्टर 2 में क्या था कि जमाबंदी यहाँ पर जो है किसका कितना ज़मीन है और उसका कितना जमाबंदी उसको देना है, कितना उसको यहाँ पर जो है लगान यहाँ पर देना है। तो ये सारा चीज़ जो है रजिस्टर 2 वो जो है क्या किया, घर घर में जाकर के तैयार किया। और रजिस्टर 1 में खतियान का पूरा ब्यौरा रहा। उसके बाद रजिस्टर 2 में जो है यहाँ पर उसका जितना भी लगान था, जो भी ज़मीन था जिसके भी नाम से, ये सारा चीज़ जो है रजिस्टर 2 में वहाँ पर दर्ज करता गया। तो उस वक्त जो है ज़मींदार के द्वारा जो है लगान वसूला जाता था। तो लगान जो है किस प्रकार से वसूलते थे, वो 11% जितना भी जो है लगान वसूलते थे वो पर एक व्यक्ति का 11% जो है वो खुद रख लेता था, जो ज़मींदार है वो खुद रख लेता था। और बाकी जो है 89% 89% जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे देता था। 89% क्या करता था ब्रिटिश सरकार को, और 11% जो है ये क्या करता था वो खुद ले लेता। मान के चले कोई किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है और उनसे जो है यहाँ पर 100 रुपये का जो है लगान उसका निर्धारित हुआ, 100 रुपये का। उसके बाद क्या हुआ, उसका लगानी निर्धारित हुआ, उसका रजिस्टर 2 में जो लगान निर्धारित किया गया 100 रुपये का किया। तो 100 रुपये में से जो है 11 रुपये जो है खुद ज़मींदार रख लेते थे और बाकी जो है 89 रुपया जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे देते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑफलाइन जो है ब्रिटिश शासनकाल के समय में जब, तो उस वक्त जो है यहाँ पर इस प्रकार से लगान निर्धारित किया गया था और इस प्रकार से जो है टैक्स वसूला जाता था। तो ये चीज़ के बारे में आप जान गए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 1947 के बाद जो है इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। ये ज़मींदारी प्रथा को जो है, ज़मींदारी प्रथा उन्मूलन को जो है से 1947 के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। और 1954 और 55 में जो है फिर एक जो हम लोग अभी जमाबंदी रजिस्टर 2 जो कहते हैं ये तैयार किया गया। उसी के माध्यम से
जो है एक ये तैयार किया गया और इसे तैयार करने पर इसी के माध्यम से अभी जो है हम लोग ज़मीन का यहाँ पर टैक्स देते हैं, ज़मीन का यहाँ पर रसीद देते हैं, उसका मालगुजारी रसीद इस प्रकार से हम लोग देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर बहुत ही ये कन्फ्यूज़न होता है कि ज़मीन जो है उसका मान के चले 80 से 100 साल के बीच में हो गया है, इतने साल का ज़मीन है। और रजिस्टर 2 में जब ब्रिटिश शासन थे और रजिस्टर 2 में वो जो तैयार किया गया था, उसके बाद वाला जो रजिस्टर यहाँ पर हम लोग का तैयार हुआ, आज़ादी के बाद जो रजिस्टर तैयार हुआ रजिस्टर 2, और उसमें जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जमाबंदी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उस ज़मीन का खतियानी ज़मीन है, लेकिन जमाबंदी जो है यहाँ पर रजिस्टर 2 में भी उसका कायम नहीं है। अगर वो ज़मीन अगर वो बेचता है किसी को, तो जब वो जिस व्यक्ति को बेचता है, बेचने के बाद वो व्यक्ति फिर यहाँ पर म्यूटेशन के लिए देता है। जब म्यूटेशन के लिए देता है, जब कर्मचारी वगैरह खोजते हैं, तो उस पेज में वो पेज जो है जो रजिस्टर 2 में उसका दर्ज था, वो पेज ही गल गया है या फिर चूहा खा गया है, और ये मान के चले कि कोई चीज़ का धब्बा पड़ गया होगा या फिर उसमें दिखाई नहीं देता होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो है ज़मीन यहाँ पर जो है म्यूटेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी अगर यही हाल है, अगर आपने ज़मीन बेचा और आपका जो खतियान में जो ज़मीन था उसका जो है यहाँ पर रजिस्टर 2 यहाँ पर जो है दर्ज है ही नहीं, रजिस्टर 2 में जो इसका यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर क्लियर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। इस कंडीशन में आपको जो है जो भी ज़मीन आपने बेचे हैं उसका आपके पास खाता खेसरा इस प्रकार से सारा चीज़ आपको मौजूद रहेगा। उसी खाता खेसरा के माध्यम से आप जो है क्या कीजिए, सबसे पहले आप उसका जो है खतियान आप निकलवा लीजिए। आपका जो अभी लेखाकार होता है, जो ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको जो यहाँ पर खतियान वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो खतियान पहले ले लेना है। खतियान लेने के बाद जो है आपको प्रोसेस क्या करना है, अगर नया जमाबंदी अगर आप कायम करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस आपका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो अगर जो वो ज़मीन अगर बेचे हैं तो उसका आपके पास केवाला है, केवाला में आपका सारा डिटेल रहता है। उस खाता खेसरा के माध्यम से आप उसका जो है यहाँ पर खतियान निकलवा लीजिए। जैसे आप खतियान निकलवा लीजिएगा, उस खतियान का छाया प्रति लगवा लीजिए, और उसके बाद आपको एक जो है यहाँ पर अपने अंचल का सीओ को जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है कि आपका जमाबंदी कायम रजिस्टर 2 में ना होने के संबंध में आपको ये चीज़ लिखना होगा। तो सारा चीज़ जो भी आपका परेशानी हुआ था, सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन में। लिख करके जो है यहाँ पर अपने सीओ को जो है, अपने कर्मचारी को जो है सीओ को देना है। कर्मचारी को अभी नहीं देना है, सीओ को अगर देंगे तो सीओ इसमें जो है एक्शन लिया जाएगा। तो सीओ जो कर्मचारी को वेरीफाई करने के लिए देंगे और आपको बोला जाएगा कि जिस ज़मीन का यहाँ पर जमाबंदी कायम नहीं है उसका जो है एक बार आपको पेमाइश करना पड़ेगा। सरकारी अमीन से आपको पेमाइश करने के लिए ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना होगा सरकारी अमीन का जो यहाँ पर आपको नापी करने के लिए। तो उस ज़मीन का नापी किया जाएगा, पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि ज़मीन कितना है और किसके नाम से है, और उसी का जो यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर खोलने वाला है। तो ये सारा चीज़, ये सारा प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा। और अमीन जो है अपना रिपोर्ट करेंगे और कर्मचारी वेरीफाई करके सीओ को दिया जाएगा। सीओ DCLR पे भेजेंगे, और DCLR के बाद आपका जो है यहाँ पर जो रेवेन्यू ऑफिस होते हैं, जो जहाँ पर जो इसका मेन अधिकारी होते हैं, वहाँ पर भेजेंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर नया जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ज़मीन का जो आराम से नया जमाबंदी कायम कर सकते हैं। अगर नहीं कायम करेंगे तो आपको फिर ज़मीन बेचने में और उसका किसी भी कोई भी अगर ज़मीन बेचते हैं तो उसका म्यूटेशन करने में आपको परेशानी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो उस वक्त किस प्रकार से जो है यहाँ पर लगान वसूला जाता था और अभी किस प्रकार से वसूले जाते थे। अभी जो पूरा यहाँ पर हाल फिलहाल में ही जो है ये ज़मीन का जो है यहाँ पर जो अभी रसीद लिया जाता है तो ऑनलाइन लिया जा रहा है। पहले आपका जो है यहाँ पर ऑफलाइन ही लिए जाते थे, लेकिन सारा चीज़ जो है अभी जो है डिजिटल करने ही वाले हैं। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी जितना भी डेटा है, सारा डेटा को यहाँ पर ऑनलाइन करने का जो है, डिजिटल करने का यहाँ पर पूरा लक्ष्य रखा गया है कि किसी न किसी तरह से जो है ज़मीन का जो भी विवाद होता है, ऑफलाइन के कारण विवाद होता है, तो इसको जो है यहाँ पर सीधा ऑनलाइन किया जाए ताकि इस विवाद से जो है यहाँ पर छुटकारा मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको जो है जानकारी और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं तो आपको जो है कभी ना कभी अगर कोई भी अगर परेशानी होता है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। और मैं इस चैनल पर जो इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट, हेल्पफुल वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस वीडियो में जो है आप अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको जो है क्या सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कॉन्टेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।